हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीकृष्णवंशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगड रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सा श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और कल हमने सुना कि थीम ये थी, चल रही है कि भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। मन मना मदो तो मन लगाना चाहिए, यानी स्मरण करना चाहिए। स्मरण का चल रहा था ना। तो स्मरण मतलब मन लगा रहे हैं, स्मरण करना मन लगाना एक ही बात है। तो हमें स्मरण करना चाहिए, मन लगाना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। तो कोई सोचे कि हम भगवान में मन लगाएंगे, स्मरण करेंगे यानी ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान का अभ्यास करेंगे तो उसे उस तरह पद्धति का अभ्यास करना ध्यान की तरह तो अर्जुन के लिए संभव नहीं था कि हम ध्यान लगा के ध्यान कर सके, एकांत में बैठ के अब ध्यान करेंगे भगवान का। तो अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया, और जब ये चीज अर्जुन ने रिजेक्ट कर दी तो हम कर सकते हैं उसको। जब अर्जुन ने मना कर दिया तो अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं, जब वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कोई चीज तो हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस विषय को शिला प्रभुपाद जी अब ले रहे हैं कि किस प्रकार से मन को भगवान में लगाया जा सकता है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से। आपने बोला कि स्मरण करो, कीर्तनिया सदा हरि, 24 घंटे स्मरण करो। अब हम ध्यान करने बैठ जाओ, स्मरण कर रहा हूँ भगवान का, तो ये तो रिजेक्ट कर दिया। ध्यान तो चंचल है, मन तो चंचल है, नहीं कर सकते। तो शिला प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे प्रैक्टिकल रूप से कि आप कैसे स्मरण कर सकते हैं भगवान का, जो व्यवहारिक हो। व्यवहारिक मतलब समझते हैं ना, जो कर सकते हैं, जो दिखे हाँ आप कर सकते हो। मतलब मैं कोई ऐसी चीज बताऊं, मैं बोलूं कि आसमान में उड़ जाओ, तो व्यवहारिक है ये, उड़ पाओगे। लेकिन मैं बोलूं जहाज से उड़ जाऊं, तो व्यवहारिक है, आप जहाज में बैठ के उड़ सकते हो लेकिन खुद से नहीं उड़ सकते। तो व्यवहारिक बताएंगे। तो यही शिला प्रभुपाद जी आगे इस टॉपिक में बताएंगे, श्लोक जो कोट करेंगे कि प्रैक्टिकल व्यवहार हो। तो बात सही है कि मन को भगवान में लगाओ, पर क्या चीज व्यवहारिक है उसको विचार किया जाएगा यहाँ पे। ये बात सही, भगवान में मन को लगाना ये बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन कैसे लगाना है, प्रैक्टिकल कैसे, व्यवहारिक रूप से कैसे लगा सकते हैं, उस चीज को बताएंगे। जो चीज अर्जुन के लिए व्यवहारिक नहीं है वह हमारे लिए भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पेज जोड़ेंगे। अर्जुन वाच ओ अयम योगस्त्व यो अयम योगस्त्वत्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलः त्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असह प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवत गीता 6.33। तो भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया कि
जंगल ध्यान योग का वर्णन किया है, जिसमें बोला है कि एकांत में जाके हम जंगल में जाके ध्यान वगैरह लगा सकते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये मेरे लिए अव्यवहारिक है, मैं ये नहीं कर सकता, चंचल है। फिर आगे बोलेंगे ना कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ पर मैं मन को वश में नहीं करता, मन को नहीं रोक सकता। ये चीज आगे है। आगे और बता रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, अब देखो उधर अर्जुन ने बोला, भगवान क्या कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। ये मेरा मत है, युक्त हो जाओ मुझ में। कैसे? तो पढ़ते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है वह अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा करता है। वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवद गीता 6.47। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च योगी, ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। तो इसमें क्या हाईलाइट कर रहे हैं, जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी है। ध्यानी योगी, ज्ञानी योगी, कर्मी योगी, सबसे बड़ा योगी भक्ति योगी, जो मेरा चिंतन करता है। तो एक छोटा सा विचार सोचो इस पे, चिंतन। चिंतन सदैव हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? कह रहा है ना कि जो सदैव मेरे परमेश्वर का चिंतन करता है, तो सदैव चिंतन हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? सदैव चिंतन का मतलब क्या है? हम्म। वही तो व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से बता रहे हैं यहाँ पे कि सदैव चिंतन सदैव चिंतन हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? मतलब सदैव चिंतन किस चीज का होगा? वो तो उसको, जब वह उस लेवल पे होगा तब ऐसा होगा ना। अब हमारी बात की जाए, व्यवहारिक बता रहे हैं ना, तो हमें हो रहा है चिंतन, हमें भगवान का चिंतन हो रहा है हर टाइम, सदैव। तो चिंतन का अर्थ क्या है? चिंतन का अर्थ ये है, चिंतन तभी हो सकेगा जब उस प्रकार के चिंतन में सुख होगा। समझ में आया? किसी चीज में हमें सुख मिलता है तो उसका चिंतन होता है। अभी एक एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। यानी जिस चीज में टेस्ट होता है वहां हमारा क्या जाता है? मन जाता है। और मन जाता है तो वहां उसी चीज का फिर चिंतन होता है। यानी सदैव भगवान का चिंतन कौन कर सकता है? जिसको टेस्ट मिल रहा है और जिसको वो चीज सुख दे रही है। जहां सुख होगा वहीं तो मन जाएगा, वहीं तो उसी का तो चिंतन होगा। दुख का कौन चिंतन करता है? दुख का वो चिंतन नहीं होता, तो चिंता होती है। और ज्यादा तबीयत खराब हो रही है क्या? तो लेट जाओ ना, कोई मना कर रहा है लेटने के लिए? किसने मना किया? हाँ लेट जाओ, कोई नहीं। इससे पता चलता है कि कथा थोड़ा असर कर रही है। हाँ, कथा में नींद आना या तबीयत खराब होना। फिर से सुनो, चिंतन तभी हो सकेगा जब उस प्रकार के चिंतन में सुख होगा। सुख नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। जिस चीज में सुख नहीं होगा वहां मन लगेगा आपका? नहीं। तो उसका चिंतन होगा नहीं। तो चिंतन किस, चिंतन का प्रैक्टिकल बता रहा है कि चिंतन का अर्थ क्या है। चिंतन का अर्थ ये है कि जहाँ टेस्ट है, जहाँ सुख है, वहीं उसी का चिंतन होगा। अब क्या आपका कृष्ण में है टेस्ट और सुख? होगा तो सुख तो होगा चिंतन, नहीं हो तो नहीं होगा चिंतन। तो इसको भक्ति संदर्भ में शिला जीव गोस्वामी बताते हैं, टेस्ट, रुचि का गुण ही अविनेश है। मतलब जहां रुचि होती है, जहां पे टेस्ट होता है, वहीं हमें चिंतन होता है इस चीज का, नहीं वहीं बार बार मन जाता है। जैसे कि जहां टेस्ट टेस्ट होता है वहां मन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में जो रस मिलता है, पाते समय आनंद मिलता है, क्या आपको मन लगाना पड़ता है? भोजन करते समय जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसमें मन लगाना पड़ता है या अपने आप लग जाता है? क्यों? क्योंकि टेस्ट है वहां पे और सुख है वहां पे। इसमें आप दूसरे से बात करते जा रहे हो पर खा रहे हो, पर टेस्ट सबका आ रहा है ना आपको। ऐसा तो नहीं कि गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं पता चल रहा, आप बात कर रहे हो तो, यानी मन लगाए अपने आप ही। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि
अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, आपको अगर गुलाब जामुन दिया जाए तो आप भले ही किसी से बात करें, पर गुलाब जामुन का टेस्ट आएगा ही आएगा आपको। वो क्यों क्यों आपका उसमें टेस्ट है, उसमें आपका आपका मन लग रहा है, आपको सुख है उसमें, इसलिए मन जाएगा ही जाएगा वहां पे। तो यही चीज बताई जा रही है। जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमें रुचि के लेवल पे पहुंच जाएंगे, टेस्ट आने लगेगा भगवान में, कृष्ण में, तो अपने आप ही सदैव चिंतन होगा। फिर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा, ये समझाया जा रहा है। जूम वालों को समझ में आ रहा है? एक ही चीज समझ में आ रही होगी, रसगुल्ला मिल जाए जल्दी तो ठीक है। तो जहाँ टेस्ट होता है वहां मन लगाने की जरूरत नहीं होती, समझ में आ रहा है ना? खाने से एग्जाम्पल से, खाना खाने में मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मन लग जाता है। हम खाना खाते हैं तो मन लगाते हैं क्या? अपने आप उसका रस मिलता है, तो यही मन अपने आप ही मन लग जाता है। तो जहाँ टेस्ट मिलता है वहां हमारा मन जाता है, और व्यक्ति फिर चिंतन मनन करता है उस चीज का। और हम अपनी क्षमता से टेस्ट को जागृत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम अपने प्रयास से टेस्ट जागृत कर दे, वो तो भगवान की कृपा से ही होगा। भगवान की मर्जी होगा तो उसमें टेस्ट जागृत होगा। हम अपनी क्षमता से नहीं कर सकते कि मुझे भगवान में टेस्ट जागृत हो जाए अब, वो तो भगवान की उससे ही होगा। और यह श्लोक यहाँ पे इंगित कर रहा है कि उस भक्त का अतिशय प्रेम है, इसी कारण से चलते उठते बैठते गिरते नहाते धोते समय, हर समय उसका उसको चिंतन भगवान कृष्ण का हो रहा है, क्योंकि उसमें उसको सुख मिल रहा है। और जहाँ सुख होता है वहां मन लगा रहता है, और जहाँ सुख नहीं होता है वहां मन नहीं लगे रहेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल से बताता हूँ। जब हम प्रसादम की लाइन में खड़े होते हैं तो उस टाइम पे मन चिंतन कहाँ, किस चीज का चिंतन होता है? सामने जब देखते हैं प्लेटें लोग ले रहे हैं, कब मेरा नंबर आए, कब मिले मुझे, क्या बना है, पूरा कॉन्सनेंस प्रसाद में रहती है उस टाइम पे। और मिलने के बाद भले ही जब खाते हैं तो वो तो अपने आप ही मन लग जाता है, फिर भले ही इधर उधर ही बात कर ले, लेकिन लाइन में सामने देख रहे हैं सबको मिल रहा है और हम लाइन में लगे हैं, तो हमारी कॉन्सियसनेस वही रहती है कि कब मैं वहां पहुंचूंगा, मुझे मिल जाए, ऐसे पहले खत्म ना हो जाए कुछ। मान लो रसगुल्ला दे रहा है वो सबको, एक एक एक, एक। आप देखो खत्म तो नहीं हो रहा रसगुल्ला, खत्म तो नहीं हो रहा रसगुल्ला, ऐसा ना हो, जल्दी करो जल्दी करो, अब कोई रुक जाए लाइन, रुक जाते हैं लेट, अरे लेट क्यों हो रही है भाई, अरे चल बढ़ क्यों नहीं रही लाइन भाई, क्यों नहीं बढ़ रही है? जब फीस्ट हो बढ़िया तो लगता है कि कब पहुंचे वहां पे। जैसे कि मैं मुझे प्रैक्टिकल है, जब मैं उस जो अभी फेस्टिवल हुआ था, दही चिड़वा, दही चीड़ा फेस्टिवल हुआ था, तो हम मैं सबसे आगे खड़ा था फर्स्ट नंबर पे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जिस लाइन में मैं खड़ा था वो लेडीज की लाइन थी। बाद में पता चला, पहले सब खड़े थे, वहां सब माताएं आ रही थी सर्व करने के लिए, माता क्यों आ रही, बाद में पता चला वो माताओं के लिए, पूरे लोगों का इधर है, उधर तो लोग पहले से ही खड़े थे। अब जाके घुस गए बीच में, घुस गए। अब स्टार्ट हो गया तो कब आएगा नंबर, खत्म ना हो जाए। अब बढ़िया बढ़िया आइटम थे, होता ना कि स्टार्टिंग में सब सजे रहते हैं, फिर बाद में खत्म हो गया तो खत्म हो गया, कौन देख रहा है, फिर तो जो मिला मिला लास्ट में, ऐसा होता है ना। तो कॉन्सियसनेस वही रहती है। कहने मतलब ये है कि जब हमारा किसी चीज में टेस्ट होता है, सुख होता है, तो मन वहां पे लगता है, चिंतन वहां का होने लगता है, अपने आप ही चिंतन होता है अपने आप। तो वही बता रहे हैं, इनको भगवान का चिंतन अपने आप ही होता है, तो कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति युक्तम है। युक्तम ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ध्यान लगाना पड़ेगा तभी स्मरण होगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, बैठ गया, अब मैं ध्यान लगा रहा हूँ तभी स्मरण होगा भगवान का, नहीं। जहाँ टेस्ट होगा, जहाँ सुख होगा, वहां अपने आप मन जाएगा और चिंतन होगा। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बिना ध्यान लगाए ही वहां पे अपने आप चिंतन होगा। इसीलिए तो श्री हरिदास ठाकुर जी कैसे 2 लाख नाम ले लेते थे, 2 लाख नाम, या 192 माला करते थे ना, 2 लाख नाम लेते थे ना, 3 लाख, हाँ 3 लाख नाम ऐसी थोड़ी ले लेते थे। चिंतन हो रहा है ना, वहीं लगे स्मरण हो रहा है वहां पे। तो हम किसी न किसी का तो स्मरण करेंगे। अब एक बात, आप अभी स्मरण नहीं कर रहे हो, किसी न किसी चीज का स्मरण चल ही रहा हो, आप चलते उठते बैठते, ऐसा हो सकता है कि मन कहीं नहीं जा रहा हो कभी भी, हर समय किसी न किसी चीज का स्मरण तो चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज में तब वहां सुख मिल रहा था, स्मरण हो रहा था। अब नहीं सुख मिल रहा तो वहां से स्मरण हटेगा, कहीं और आ गया। तो इसी तरीके से जब मैं कृष्ण में सुख मिलेगा, कृष्ण में टेस्ट होगा, तो कृष्ण का स्मरण होगा, फिर हटेगा ही नहीं मन वहां से। क्यों? क्योंकि सुख वही मिल रहा है ना, और कहीं सुख मिल ही नहीं रहा है। ये चीज है, तो स्मरण ही कर रहे हैं, तो क्योंकि टेस्ट है तो स्मरण होगा ही। और इसी श्लोक के बाद बोला जा रहा है, अ, मई आसक्ता मना पार था, इसके बाद ही श्लोक है कि जिसमें जिसका मन भगवान में आसक्त है वह भगवान का स्मरण हमेशा कर सकता है। आसक्त है, अगर मान लो आप किसी से अटैच हो बहुत, तो किसका स्मरण करोगे? उसी का करोगे ना जिससे अटैच हो।
जैसे शिला चैतन्य, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु ने जो कल एग्जाम्पल दिया था प्रेमी प्रेमिका का, वैसे ही। तो आसक्ति के द्वारा ही भगवान का स्मरण हम कर सकते हैं। आसक्त होंगे तभी भगवान का चिंतन होगा। तो चिंतन क्लियर हो गया। सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, चिंतन का अर्थ समझ में आ गया? नहीं है? जहाँ टेस्ट है, जहाँ पे आपको टेस्ट होगा तो अपने आप ही बन जाएगी। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना का टेस्ट पता चलता है ना, कैसी सब्जी है, कैसा नमक है, कैसा सब पता चलता है। क्या आप मन लगाते हो उसमें तब पता चलता है? वो अपने आप ही पता चलता है। वैसे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन से, मैं क्या, अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। तो इस जीवन में जब, अच्छा, ये सब छोड़ो। मैंने कल बताया था, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। इसके ऊपर मैंने कुछ बताया था कल। हाँ, और कुछ एक चीज हाईलाइट कर दी थोड़ी सी। जब इसी जीवन में छोटी मोटी समस्याओं में होने के कारण कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे तो मृत्यु के समय कैसे करोगे, जबकि मृत्यु के समय तो स्थिति और खराब होगी। ये चीज बताई थी ना। तो वही चीज आप बता रहे हैं कि अभी छोटी मोटी समस्या हम कृष्ण का स्मरण हट जाता है, नहीं कर पा रहे हैं, हम समस्या आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। आप जब में जब नहीं करे 2 दिन से, अब क्या बताऊं, ये हो गया था, घर में शादी आ गई थी किसी की, वहां जाना पड़ा। जाना पड़ा, ये वर्ड बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, जाना पड़ा। हम गए, हम गए वहां पे, जाना पड़ा नहीं, हम गए वहां पे। मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं हमारी मर्जी भी होती है, हम तभी जा सकते हैं, हम बिना मर्जी के जा ही नहीं सकते। या फिर ये कह सकते हैं कि डर, मजबूरी मतलब डर ही होता है वो। डर, डर ही आ गया ना। मजबूरी क्या मतलब, यही है ना कि डर है किसी जगह, कोई फैमिली वाले ना छोड़ दें, रिश्तेदार बोलेंगे, डर, डर ही है ना एक तरीके से वो। डर। तो वही है कि व्यवहारिक रूप में करना पड़ता है, लेकिन वो है कि हमारी भक्ति किसी तरीके से विचलित नहीं होनी चाहिए बस। आप भक्ति में दृढ़ खड़े हो, फिर भले ही कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप जहां भी जाओगे वहां वृंदावन है आपके लिए, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं टाइम टू टाइम। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। वैसे बहुत दिन हो गए शादी वादी में गए नहीं हो आप लोग? हाँ, बहुत दिन हो गए शादी में गए नहीं हो। वैसे पहले तो शादी में जा रहे थे ना। अब की बार हम पक्का क्लास में आएंगे, सब कुछ करेंगे, वहां जाके सारी धज्जियां उड़ जाती हैं इस चीज। देखो इन्होंने मुंह क्यों ढाक लिया उधर। तो बंद कर दो ना, कौन चला रहा है कूलर? बंद कर दो कूलर। तुम्हें अब चला, आपको बुखार है फिर क्यों चला रहे हैं कूलर? पंखा चल तो रहा है। तो आप इधर बैठ जाओ ना। वो कल कुछ बोल दिया था ना इन्होंने, उसी का नतीजा है। कल कुछ किराए विराए की बात चल रही थी ना, तो उन्होंने बोला था ना, हमें हम तो गर्मी में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ बोला था ना। हाँ, मत बोला करो ना, भगवान तुरंत सुन लेते हैं। अच्छा, गर्मी में अच्छा लगता है, ठीक है। शुक्र शास्त्र वो नहीं बोलते हैं, मैं कभी कभी बोल देता हूँ ना, भगवान मेरी परीक्षा ले देते हैं सबसे पहले मेरे ऊपर ही डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस जीवन में छोटी मोटी समस्याओं में रहते हुए हम भगवान को भूल रहे हैं, तो मृत्यु के समय कैसे स्मरण कर सकेंगे, इस पे विचार करो। अभी भूल रहे हैं, कुछ हो रहा है, मृत्यु समय तो भयानक स्थिति होगी, कैसे स्मरण करेंगे? मैं तो ये सोचता हूँ कैसे स्मरण होगा भगवान का। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी भगवान को दी है ना, भले ही वो स्मरण ना कर पाए, भगवान उसके स्मरण में अपने आप आ जाए, और अपने आप बैकुंठ चला जाएगा, वो धाम चला जाएगा जो उसका होगा। तो मृत्यु के समय तो स्थिति और खराब होगी। तो भगवान कहते हैं ना कि लाभ हानि सुख दुख गर्मी सर्दी आएगी, पर भक्ति में लगे रहो, भक्ति से विचलित मत हो। कहने का अर्थ है कि छोटी मोटी समस्या से भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है, अगर वह कृष्ण का स्मरण करते युद्ध करता है तो मृत्यु के समय भी कृष्ण का स्मरण करेगा। क्योंकि युद्ध करना जो स्थिति है ना, मृत्यु जैसी मान लो कंपेयर, जब युद्ध करते समय कर रहा है कृष्ण का स्मरण तो मृत्यु समय भी करेगा। जैसे मान लो आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हो और आपका कहीं एक्सीडेंट होते होते बच गया, लेकिन आपको कृष्ण का स्मरण हुआ तुरंत,
तो उसी टाइम मृत्यु समय भी होगा फिर, क्योंकि अभी हुआ ना। लेकिन अभी कहते ओए माँ, हाँ। बाद में कृष्ण तो दूर चले जाते हैं एकदम। और फिर जैसे ही कुछ हो जाता है, थोड़ी देर में कृष्ण आ जाता है, अरे मैंने कृष्ण तो बोला ही नहीं, हो जाता कुछ तो यानी मृत्यु के समय भी नहीं बोल पाएंगे। ऐसे तो लाभ ही है, कुछ ना कुछ तो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति तो नेक्स्ट बर्थ तो मिलेगी तो भक्ति के लिए। लेकिन कहने का मतलब है कि पक्का रुचि हो जाएगी ना, कृष्ण के अलावा कुछ और स्मरण आएगा ही नहीं, तो पक्का धाम गारंटी है। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। ये कभी तो पढ़ा ही नहीं था, इतनी बार भूमिका पढ़ ली है कि वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। हजम हो रही है बात? आप कथा कैसे सुन रहे हैं? आंख, कान, नाक, पैर, हाथ, इसे सुन रहे हैं? ये इंद्रिय ही तो है। बुद्धि, पैर से चल के नहीं आए हो, पैर से। तो और इसमें क्या बोल रहा है, आप कर्म जो कर रहे हो किससे कर रहे हो? इसमें बोल रहे हैं हम वास्तव में शरीर से कर्म नहीं करते हैं, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। अब इसको बताओ कैसे। हम्म। हाँ, जैसे अभी आप आपस में बात कर रहे थे, फिर मैंने जो पढ़ा वो सुनाई नहीं दिया, जबकि कान में तो गई आवाज, लेकिन समझ में नहीं आया कि मन कनेक्ट डिस्कनेक्ट था। यानी जो भी हम इंद्रिय का कार्य करते हैं, अगर उससे मन डिस्कनेक्ट है तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। और मन अगर कनेक्ट है तो समझ में आएगा। और एक चीज बताई थी वो आगे बताता हूँ, पहले इसको पूरा पढ़ दूं फिर इसको समझाऊंगा थोड़ा। इसमें कह रहे हैं कि बुद्धि कर्म करते हैं, अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रिया भी उनकी सेवा में लगी रहेगी। मन और बुद्धि अगर भगवान में लगी तो इंद्रिया भी किसमें लगी रहेंगी? भगवान में। उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। अब आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी एक कर्मी भी काटता है और एक भक्त भी काटता है, बाहरी से तो सब्जी काटना ही दिख रहा है ना, लेकिन चेतना एक की क्या है, मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, दूसरी चेतना क्या है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। चेतना डिफरेंस हो गया ना। यही इसीलिए हम बाहर से जलेबी नहीं खाते। जलेबी मतलब जलेबी से आप धारण कर लेना, बाहर की चीज नहीं खाते। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती। यह कला है, और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह मग्न रहा जाए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हम शरीर से नहीं मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। आपको किसने बोला कि आप कथा में जाओ? सोचा होगा पहले तो कि चलते हैं, यानी मन ने बोला ना कि चलो कथा। तो कौन कर्म करवा रहा है? मन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? मन ने इंस्ट्रक्शन दी पैर से चलो, मन ही तो देता है ना इंस्ट्रक्शन, तो और कोई देता है इंस्ट्रक्शन? मन बोलता है। हमेशा हम जो कोई भी काम करते हैं पहले मन में आता है फिर वो एक्शन में आता है। कल चलो यार मंगला आरती चलेंगे, किस में आया पहले? पहले मन में आया, फिर उसके बाद एक्शन में, यानी फिर इनमें आएगा, इंद्रियों में, पैर में, हाथ में, नाक में, कान में। और उस सब में मन कनेक्ट रहता है। कभी कभी देखा है कि हम पैदल जाते हैं और फोन किसी का आ जाए तो फोन पे बात करते पता नहीं चलता कब कहाँ पहुंच गए। पता है ना, जाना था मंदिर पहुंच भी गए मंदिर, या जाम में चले गए, कब पता जाम कब जाम से निकल गए पता ही नहीं चला। तो मन ही सारा कुछ है मतलब। और मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। अगर बुद्धि कृष्ण भावनावित है तो बुद्धि जो कहेगी वो मन करेगा, यानी अच्छा। और अगर बुद्धि कृष्ण भावनावित नहीं है तो फिर मन अपनी चलाएगा। ये सब चीजें हैं। तो यही यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं। पहले जीव यानी इच्छा करता है, यानी अपनी इच्छा करी, चलो क्लास में चलते हैं। उसके बाद प्राण, जीव जैसी इच्छा करता है तो परमात्मा प्राणों को एक्टिव करते हैं। परमात्मा सूंघ लेते हैं, अच्छा अपनी इच्छा करी, प्राणों को एक्टिव करते हैं, और प्राण एक्टिव करते हैं मन को, और मन एक्टिव करता है इंद्रिय, फिर कार्य होता है इस तरीके से।
तो मन सारी चीजें एक्टिव करता है तब होता है, इसीलिए कह रहे हैं मन और बुद्धि से कर्म करते हैं, ना कि शरीर से। अगर शरीर से कर्म करते होते आप, तो एक मरा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं कर्म करता? करता है। मरा हुआ व्यक्ति काम करना क्यों? तो मन बुद्धि करवाती है ना, मन बुद्धि है ही नहीं, मन बुद्धि तो चला गया इस तरीके से। और ये कितने फास्ट होता है पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि चलो मैंने ये हाथ उठाया, ये तो मैंने उठाया, इसमें कहाँ परमात्मा ने अप्रूवल दी, कहाँ दी? लेकिन ये सब चीजें इतनी फास्ट होती है कि हमें पता नहीं चलता, इसमें सोचते हैं मैं करने वाला हूँ। लेकिन कर कौन रहा है? भगवान। भगवान पहले देखते हैं, इसका खाता देखते हैं जल्दी खोल के, अच्छा इसने क्या अच्छा करी, जलेबी खानी है, जलेबी खाने का, हाँ है, ठीक है प्रूफ, ऐसे करके होता। तो मन बड़ा है या बुद्धि? कौन बड़ा है, मन या मन बड़ा है या बुद्धि? कैसे? अरे वही तो प्रैक्टिकल बताओ ना, कि कैसे, कोई बोले कैसे, तो कैसे बताओ, उसमें दिखाया है तो ऐसे तो कि मैं भी कह रहा हाँ बुद्धि बड़ी है, कैसे बड़ी है? तो फिर जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो, उनकी बुद्धि बड़ी है मन? अच्छा, यही व्यवहारिक एग्जांपल दे सकते हैं, बुद्धि बड़ी है यानी आप लोग यहाँ बैठे हो, मन कभी नहीं चाहता कि आप बैठो, लेकिन आप बैठे हो यानी बुद्धि चाहती है कि आप बैठो, तो यानी बुद्धि बड़ी। ठीक है, हर चीज में। तो इंद्र संयम हम तभी तब तक नहीं कर सकते जब तक मन उसे कंट्रोल ना करें। और मन कंट्रोल करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बुद्धि को हमें कृष्ण भावनायुक्त बनाना है, ताकि बुद्धि सही सही इंस्ट्रक्शन दे मन को, और फिर मन वो कार्य कराएगा इंद्रियों से। एक तरह से विज्ञान है। बुद्धि एक बॉस है, बुद्धि बोलता है मन को, ये काम होना है", मन कहेगा अच्छा बॉस ठीक है", मन कहेगा ए नौकर चाकर करो, चलो ये करो सब। तो ये इंद्रियां हैं सब, इस तरीके से कार्य होता है सारा बुद्धि। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ेंगे मंडे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।